समाज को, देश को कुछ देने जा रहे हैं, इसीलिए हमने दिया है ऐसी करनी कर चुनो। एक दिन आए हैं नौकरी में, एक दिन नौकरी से जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक दिन जन्म लिया, एक दिन मरेंगे। तो कुछ छाप छोड़ के जाइए और अपने को साबित करके जाइए कि हम में योग्यता भी है और हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, ताकि आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे कि हाँ, महिलाओं को जब अधिकार और कर्तव्य मिला था तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया। यदि आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर वही मध्यकाल वाली स्थिति हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मान लीजिए ध्वस्त हो जाता है तो आपको फिर जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो अधिकार नहीं है जो अपने हिंदुस्तान में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बच्चों को विकसित कीजिए, जो बड़ा नागरिक बन करके इस देश के मूल्यों को भी विकसित करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी विकसित करेगा, और उसी लोकतंत्र में आप लोगों की आबरू और भविष्य का जो है वो काम करने का जो है अवसर भी मिलेगा। तो हम आपसे एक अपील करने के लिए ही मीटिंग बुलाया है और कोई विशेष बात था नहीं। आता है न बड़का जात बन के आता है, न छोटका जात बन के आता है, वो सब एक माटी का तोंदा या कोरा कागज बन के आता है। जो कुछ भी आप उसके दिमाग पर या कोरा कागज पर लिख देंगे संस्कार के रूप में, कट्टरवाद, उदारवाद, मतलब विज्ञतावाद या अंधवाद, अंधभक्ति, तो बस उसी के रूप में उस संस्कार के जीवन भर वो रिएक्ट करते रहता है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि जैसी चाबी भरी राम ने वैसा चले खिलौना। तो सबसे प्राइम दायित्व है आप लोगों का कि हर हाल में बच्चे में वो संस्कार दें। आज हम एक डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, आईएएस पैदा कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टरवान जो देश और समाज के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों? तो उसके जड़ में पुरुष से ये नहीं होगा। ये जब भी करेंगी तो महिलाएं ही करेंगी, और उनका दायित्व जो है बहुत ही बृहत्तर है पुरुष से। तो ऐसी स्थिति में हम 3-4 आंगनबाड़ी का सर्वेक्षण किए हैं स्कूलों के साथ साथ, तो उसमें हमने देखा है कि बच्चों की उपस्थिति कम है। अब ऐसा है कि आंगनबाड़ी जो है वो नर्सरी कंसेप्ट से आया है। नर्सरी मतलब कि उसका जो है जन्म, अंकुर से लेके लालन पालन, मतलब इस अवस्था का जो है आपका, तो वहाँ कन्वेंट में बच्चे को लोग भेज रहे हैं, नर्सरी में नहीं भेज रहे हैं। तो क्या आप में योग्यता कम है कन्वेंट वाले से? कन्वेंट में जबकि बेरोजगार लोग पढ़ा रहे हैं, आपसे कम योग्य लोग पढ़ा रहे हैं, समाज अपने बच्चे को वहां भेज रहा है लेकिन आपके पास भेज नहीं रहा है। तो उसको आकर्षित कैसे करें बगैर किसी भेदभाव के? तो आकर्षित करने के लिए आपको कुछ हुनर दिखाना पड़ेगा, कभी गीत गा के, कभी कहानी सुना करके, कभी बच्चों के साथ और तरह का जो है मतलब नया नया प्रयोग करके उसको दिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चे आकर्षित होकर के आपके पास आए। आप उसकी सेवा कीजिए, उसमें कुछ यदि आप डाल रहे हैं तो ऐसा डालिए कि उसका गार्जियन भी प्रभावित हो कि नहीं, आंगनबाड़ी मेरा बच्चा जाएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि हमने बेगूसराय में देखा है कि कई सारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे अब हो गए हैं कि वहाँ के अगल बगल के इर्द गिर्द के अच्छे अच्छे कन्वेंट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि गार्जियन वहाँ से अपने बच्चों का नाम कटवा करके स्कूल में भेज रहे हैं, आंगनबाड़ी में भेज रहे हैं। तो वो कंपटीशन यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप आदर्श क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं? तो हमारी अपेक्षा है कि आप लोग आंगनबाड़ी को एक मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित कीजिए। ट्रेनिंग तो आपको विधिवत अपने प्रशासनिक तौर पर और तरह का मिलता ही रहता है, और ये डेडिकेशन कीजिए कि ये मेरा सिर्फ ये नौकरी पेशा नहीं है, उसके जरिए हम समाज को, देश को कुछ देने जा रहे हैं, इसीलिए हमने दिया है ऐसी करनी कर चुनो। एक दिन आए हैं नौकरी में, एक दिन नौकरी से जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक दिन जन्म लिया, एक दिन मरेंगे। तो कुछ छाप छोड़ के जाइए और अपने को साबित करके जाइए कि हम में योग्यता भी है और हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, ताकि आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे कि हाँ, महिलाओं को जब अधिकार और कर्तव्य मिला था तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया। यदि आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर वही मध्यकाल वाली स्थिति हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मान लीजिए ध्वस्त हो जाता है तो आपको फिर जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो अधिकार नहीं है जो अपने हिंदुस्तान में है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बच्चों को विकसित कीजिए, जो बड़ा नागरिक बन करके इस देश के मूल्यों को भी विकसित करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी विकसित करेगा, और उसी लोकतंत्र में आप लोगों की आबरू और भविष्य का जो है वो काम करने का जो है अवसर भी मिलेगा। जी हाँ, और इसीलिए हमारे कविवर बाबा ने कहा कि चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुकना ही मर जाना है, निर्झरिया झरकर कहता है।
देखे जाओगे तो तुम भी संतुष्ट रहोगे और दुनिया भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने एक परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और इस स्तरीय आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर बना रहे हैं। हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजुकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भी बनना है, वो इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अभी तक चेक एंड बैलेंस के लिए नया क्या देंगे? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। अपने 32 साल के अनुभव को, चूंकि न्यू कमर्स यहाँ आते हैं, प्रशासनिक सेवा का अनुभव लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और हमने जिंदगी में जो 32 साल प्रशासनिक अनुभव लिया है, साल्ट लेक में वहाँ भी सचिव साहब को दिया है, बंगाल में भी प्रशासनिक भवन में, यहाँ DM अरविंद कुमार वर्मा को, DDC विशाल राज को, प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब को भी एक्चुअली नेकेड शब्द में, और एक्चुअली कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ल्ड बुक फेयर में 2004 में दिया था। तो सोचता हूँ कि विपार्ट के डायरेक्टर साहब इस मेरे अनुभव से इनलिस्ड हो, ताकि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना। लेकिन मैं नेकेड शक्ति सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म आपसे अपील करता हूँ, आजकल की हनुमान, गणेश, चित्रगुप्त अवतार, हरिजन, भाला अवतार,
कि एक्चुअली अपने को मजबूत बनाइए, कद्दू नहीं बल्कि इस्पात बनाइए और भारत को महान बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। सही नहीं उचित जवाब दीजिए। थैंक यू, मौत पकड़िए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष हो। 9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सूंघ के, और सभी आदमी एकदम उंगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा, लेकिन वो सूंघ के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गांव में हरहोर मचाए हुए थे वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई। तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो, और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया, यानी माँ ने बताया है कि बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। इच्छा करता हूँ सफ़र की, तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम संपन्न हो गया। आई थी कि तुम में है, तुम जहाँ भी जाओगे पेड़ पौधे पंछी अफ्रीका के सब पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित होकर के आने लगेंगे। और कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और सबसे अजीब बात हमने देखा कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो 3 दिन पहले से ही उसे एहसास हो गया था, और पहले सिर्फ एक जोड़ा रहता था, लेकिन 3 दिन पहले देखे कि 5-6 आ गया, फिर देखे कि 10-12 आ गया, और जिस दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चला आया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिए और हम पर छोड़ के चली जाती थी कि हमारे बच्चे का परवरिश करेगा। हमने देखा है कि जहाँ भी हम चले जाते हैं ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियाँ खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। आपको विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। गगन में तिरंगा उछाल के इस देश को रखना मेरे